हम लोग पास्का के चतुर्थ सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इस सप्ताह को भला चरवाहा सप्ताह के रूप में पालन करते हैं। जॉन पॉल एसबीडी ने कहा, यू गिव मी सोल एंड टेक अवे द रेस्ट। तुम मुझे आत्माएं दे दो और बाकी सब कुछ ले लो। इस बात को हम लोग चालीसा के 5 सप्ताह में और पुण्य सप्ताह में अच्छी तरह से सुने, समझे और अनुभव किए कि यीशु ख्रीस्त भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण क्रूस पर अर्पित कर दिए। धर्म ग्रंथ में बहुत सारे लोग अपनी प्रजा का चरवाहा रहे हैं। उनमें से अब्राहम, मूसा, हारून और दाऊद को अच्छी तरह याद करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा चिंतन दाऊद के ऊपर करना चाहूंगा। दाऊद एक साधारण चरवाहा थे। वे अपने भेड़ों को हरी भरी मैदानों में ले चलते, अच्छी तरह निगरानी करते थे, शीतल जल स्रोतों में लेकर उन्हें पानी पिलाते थे। जब कभी जंगली जानवर उन पर आक्रमण करता, वे निडर होकर उनका मुकाबला करते और उनकी रक्षा करते थे। इस वीरवान होनहार जवान व्यक्ति को ईश्वर ने संपूर्ण इस्राएल का चरवाहा बनाया, राजा बनाया और सामुएल ने राजा दाऊद का अभिषेक किया। राजा बनने के बाद, उनके अधिकार और सत्ता में आने के बाद वे जानते हैं अधिकारजनक सुख मादक होता है। लेकिन दाऊद इस अधिकार के नशे में मतवाला नहीं हुए। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर भला चरवाहा है। एक संगीतकार होकर उन्होंने साम संगीत अध्याय 23 की रचना की, जिसमें कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा चरवाहा, हरे भरे मैदानों में मुझे ले जाता। प्रभु मेरा चरवाहा। साम संगीत अध्याय 23 को यदि अच्छी तरह से मनन चिंतन करेंगे या इस गीत को विभिन्न रागों में गाया गया है, मनन चिंतन करेंगे तो एक बात स्पष्ट है, राजा दाऊद ने इस्राएली प्रजा की पिछले इतिहास को और ईश्वर के महान कार्यों को कभी नहीं भूला। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 से 23 बताता है कि ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में 10 महामारियों से बचाया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 42 में बहुत अच्छी तरह हम सुनते हैं, उस रात को ईश्वर का जागरण था जिससे इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर ले आए। फिरौन के अत्याचार से छुड़ाकर
ईश्वर इस्राएलियों के आगे आगे चलता रहा। मूसा इसकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन लाल समुद्र दीवार की तरह सामने खड़ा हो गया। तब निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 16 में ईश्वर ने मूसा से कहा, अपना डंडा उठाओ और हाथ बढ़ाकर सागर पर प्रहार करो और इसे 2 भागों में बांट दो। और ऐसा ही हुआ। इस्राएली प्रजा सूखी पांव लाल सागर पार कर गए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 से 15 में ईश्वर ने मरुभूमि में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया, मांस के लिए बटेर के झुंड को भेज दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 6 बताता है कि इस्राएली प्रजा ने मरुभूमि में पानी के लिए ईश्वर के विरोध में भुनभुनाने लगे। इस पर ईश्वर ने मूसा से कहा, होरेब के चट्टान में तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और अपने डंडा से चट्टान पर प्रहार करो और पानी फूट निकलेगा। और मरुभूमि में ईश्वर ने उनको पानी से, मन्ना से और बहुत सारी चीजों से उनकी देखभाल की। यदि हम इस्राएलियों के इन इतिहास को मनन चिंतन करेंगे तो एक चरवाहा का विशेष गुण 3 बातों में निहित है। भला चरवाहा अपनी भेड़ को हर प्रकार के तकलीफ से सुरक्षा देता है, अपनी भेड़ों को अगुवाई करता है, अपनी भेड़ों की बातों को सुनता है। ये तीनों गुण सबसे पहले ईश्वर जो भला चरवाहा है, सृष्टि करता है, उस पर लागू होती है। लेकिन जोन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 में यीशु ख्रीस्त ने स्वयं परिभाषित कर दिया कि मैं भला गड़ेरिया हूं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 12 से 14 में यीशु ख्रीस्त कहते हैं, 99 भेड़ों को छोड़कर एक भटकी खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए मैं जाता हूं। खोजने के बाद उन्हें यीशु ख्रीस्त अपने कंधों में ले लेता है। अर्थात दुर्बल, निर्बल, खोई, भटकी हुई भेड़े हमेशा ईश्वर के कंधों में दुलार पाती है, सहारा पाती है। ईश्वर उनकी संपूर्ण देखभाल करता है क्योंकि वह भला चरवाहा है। एक अच्छा भेड़ को उनकी चरवाहा की बात सुनना पड़ता है। ईश्वर 2 कान 1 मुंह दिए है। इसका अर्थ है कि हम ईश्वर की बातों को ज्यादा सुने, कम बात करें। बार बार निरंतर अगर हम सुनते रहेंगे तो भला चरवाहा की आवाज को हम पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उनके पीछे अनुसरण करना चाहेंगे। दुनिया में बहुत सारे शोर शराबा है। इस बीच में ईश्वर वचन के द्वारा, ईश्वर वाणी के द्वारा, धर्म ग्रंथ के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। यदि हम प्रार्थना ना करेंगे, गिरजा नहीं जाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो ईश्वर के मार्गदर्शन के साथ उनकी बातों को हम नहीं समझेंगे। इस सप्ताह में हम प्रत्येक जन
को सबसे पहले अच्छा भेड़ बनना होगा। यदि हम अच्छा भेड़ बनेंगे तो गडरिया की बात सुनेंगे और उनके पीछे अनुसरण करेंगे। ईश्वर दाऊद की तरह मुझे, आपको, प्रत्येक जन को एक परिवार का, समाज का, मंडली का, कलीसिया का, धर्म प्रांत का चरवाहा बनाया है। अर्थात एक चरवाहा को सबसे पहले अपने भेड़ों की हित सोचना होगा, उनकी रक्षा करना होगा, विभिन्न प्रकार के बाहरी और भीतरी आक्रमणों से उनको बचाना होगा। इस विघ्न बाधाओं के साथ, नाना प्रकार के तकलीफों के साथ, महामारी के साथ हमको उनकी अगुवाई करना होगा। उनके आह और कर्राह को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम भला चरवाहा है, अपने से बने नहीं हैं, ईश्वर ने हमको चुना है। इसलिए आज प्रेरित अध्याय 14 में बरनबास के साथ संत पौलुस विश्वासियों को अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की कृपा पर विश्वस्त बने रहें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 जो आज का दूसरा पाठ है, बताता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी, किसी चीज की चिंता नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर हमारा चरवाहा है। हर चीज की कमी वे पल पल पूरा करते रहेंगे। आज के दिन में प्रश्न उठता है, क्या मैं दिव्यवाणी को, ईश्वर के वचन को, धर्म ग्रंथ की बातों को सुनता हूं? 24 घंटा में कितना समय मैं ईश्वर की वचन को सुनने के लिए समय निकालता हूं? क्या मैं सुनता हूं, समझता हूं और उनका अनुसरण करता हूं, उनकी आज्ञाओं का पालन करता हूं? अर्थात क्या उनके वचनों को मैं जीवन में अमल करता हूं? हम प्रत्येक जन, चाहे परिवार या कलीसिया के लिए चरवाहा नियुक्त किए गए हैं। क्या हमारे लिए, हमारे जीवन में भला चरवाहा के 3 गुण अर्थात भेड़ों की सुरक्षा, भेड़ों की अगुवाई, भेड़ों की बातों को सुनवाई करते हैं, इनके लिए समय निकालते हैं? अगर नहीं तो याद रखिए ये भेड़े धीरे धीरे खोती होंगी। खोने वाली भेड़े क्यों खोती है? क्योंकि आपकी मेरी आवाज वो पहचानती नहीं है। बार बार या तो मैं नहीं बोलता या वे हमारी बातों को सुनते नहीं, समझते नहीं हैं। इसलिए इस सप्ताह में हम अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म भाई बहनों के लिए, समाज के अगुओं के लिए, कलीसिया के प्रचारक पंच के लिए प्रार्थना करें और आप अपने लिए प्रार्थना करें कि आप अपने परिवार के भला चरवाहा हैं। इस कर्तव्य को सुंदर ढंग से अच्छी तरह निभा सकें। छोटे काम को अच्छी तरह करके हम संत जोसेफ की तरह भला चरवाहा बन सकें। ईश्वर हमारे सभी भाई बहनों को आशीर्वाद से भर दे कि वे अपने कर्तव्य सही ढंग से निभा सकें। आमीन।